और जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पर इजरायल पर ईरान ने अब बहुत बड़ा हमला कर दिया है। तो देखिए, एक तरफ लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि जंग कहीं ना कहीं अब रुकने का नाम लेगी, लेकिन ईरान जो है वो एक के बाद एक इजरायल पर हमले कर रहा है। बेरेशेबा में ईरान का मिसाइल अटैक देखने को मिला है। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से अटैक के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। ऐसा हमले के बाद आप देख सकते हैं सड़कों पर जो आवाजाही हो रही थी गाड़ियों की, उसमें भी अफरा तफरी का माहौल है। फायर फाइटर्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि हमले के बाद पूरे इलाके में अब जो आग लगी थी, पूरे इलाके में आग जमी हुई थी, उसको बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। ईरान ने किस तरह से हमला किया पूरे इलाके में आप देख सकते हैं, और आग की ये लपटें और बढ़ती ही जा रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि एक फायर फाइटर पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। जंग के हालात और इन सब के बीच एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग का 26वां दिन है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ते ही चला जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्रीय समझौता भेजा है, लेकिन ईरान ने अपनी 6 मांगे रखी है। अब तक दोनों पक्षों की शर्तें इतनी अलग है कि किसी बड़े समझौते का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहा है। क्या है दोनों तरफ से मांगे, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का 26वां दिन है। एक तरफ जंग रोकने के लिए डील का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर मिसाइल और बमों की बरसात की जा रही है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में कुछ हासिल नहीं हो सका। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान को 15 सूत्रीय समझौता भेजा। न्यूक्लियर क्षमताएं पूरी तरह खत्म करें, परमाणु बम बनाने की कोशिश न करें, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकना होगा, न्यूक्लियर सामग्री IAEA को ट्रांसफर करें, एनरिच्ड यूरेनियम IAEA को देना होगा, नतांज इस्फहान फोडो प्लांट बंद करने होंगे, न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी देनी होगी, IAEA को निरीक्षण करने का अधिकार, ईरान को प्रॉक्सी वॉर नीति छोड़नी होगी, प्रॉक्सी ग्रुप्स की फंडिंग बंद करनी होगी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों का साथ छोड़ दें, हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा खुला रखना होगा, मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा, केवल रक्षात्मक सैन्य बल रखना होगा, मिसाइल की संख्या, रेंज पर सख्त सीमा। हालांकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार किया। ईरान ने कहा कि वो मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है और जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक जंग जारी रहेगी। यही नहीं, ईरान ने भी अपनी डिमांड रखी है, खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने बंद हो, ईरान पर आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए, हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद कर दे, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, युद्ध में नुकसान का मुआवजा दिया जाए, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक न लगाई जाए। एक तरफ 15 सूत्रीय प्रस्ताव, दूसरी तरफ 6 बड़ी मांगे। जब शर्तें ही अलग अलग हो तो समझौता मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने की बजाय फिलहाल जारी रहने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।